इस लेक्चर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं और ये इंडेक्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी ये इंडेक्स रिलीज किया जी इंडिया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स ये रिलीज किया 2020-21 की। किसने लॉन्च किया जी? किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया। देखो जी, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी होती है जी। ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी करता है जी पूरे वर्ल्ड के लिए। ये कौन जारी करता है? ये जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम की एक संस्था है जी, एक एजेंसी है, सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो वो रिलीज करती है वर्ल्ड वाइडली। लेकिन इंडिया के लिए कौन जारी करता है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स? ये जारी करता है जी नीति आयोग। ये जो इंडेक्स है जी किस किस के साथ मिलकर डेवलप की थी नीति आयोग ने? एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री ने साथ दिया था जी इसे डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए इस इंडेक्स को। एक थी ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है एक, उसने साथ दिया। और यूनाइटेड नेशन जो इंडिया में ऑफिस है जी, उसने साथ दिया नीति आयोग का इसे डेवलप करने के लिए। अब इसमें जी केरल ने टॉप किया है इस साल जी, सबसे अच्छी रैंक जो आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल की है। और सबसे खराब आई है जी वर्स्ट परफॉर्मर बिहार की। सेकंड नंबर पे जी सबसे सही आया है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु, और सबसे खराब में जी बिहार सबसे खराब, सेकंड नंबर पे बॉटम में जी झारखंड, और फिर असम जी। समझ गए? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों जी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? वाई डज दिस इंडेक्स मैटर? देखो जी, इसका प्राइमरी टूल क्या है जी? ये मॉनिटर करता है कि किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट ने कितना कितना मेजर्स लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। ये मॉनिटर करती है ये इंडेक्स कि कितना बेस्ट परफॉर्म किया है, कितना वर्स्ट परफॉर्म किया है। ये इस तरह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, मतलब मुकाबला, इसको फोस्टर करती है, प्रमोट करती है ये इंडेक्स। इस तरह से किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी ने कितनी प्रोग्रेस की है सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल पैरामीटर पे, मतलब समाज के लिए आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए या फिर पर्यावरण को सुधार करने के लिए कितने स्टेप लिए हैं, क्या क्या प्रावधान किए हैं किसी भी स्टेट ने, इसको ये मॉनिटर करती है ये इंडेक्स इंडिया में। ये इंडेक्स क्या है जी? सक्सेसफुल रही है अब तक एज एन एडवोकेसी टूल टू प्रोपागेट सस्टेनेबिलिटी, रिलायंस, रेजिलियंस एंड पार्टनरशिप। देखो जी, ये अभी तक ये क्या है? इंडेक्स सक्सेसफुल रही है, कामयाब रही है। कैसे? क्योंकि इसने सस्टेनेबिलिटी को एक तरह से एडवोकेट किया है, प्रोपागेट किया है स्टेट में, रेजिलियंस को और पार्टनरशिप को। तो इस तरह से सक्सेसफुल रही है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। ये देखो जी 17 गोल हैं, 17 गोल, ये 17 गोल हैं जी। और इसमें जी 2015 में ये स्टार्ट किए गए थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जी, जनरल असेंबली, उसने ये अडॉप्ट किए थे। इससे पहले जी 2015 से पहले 2000 से लेके 2015 तक, इससे पहले कुछ गोल्स चले थे, उनका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी बोलते थे शॉर्टकट में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। लेकिन 2015 से 2030 तक का टारगेट रखा कि ऐसे 17 गोल हैं, 17 गोल, उनको अचीव किया जाएगा। देखो जी, इसमें गोल 17 हैं लेकिन टारगेट पूछे जाएँ, टारगेट हैं जी 169। तो ये याद रखना आपको, 169 टारगेट हैं। ये कुछ 17 गोल ऐसे हैं जी। इसमें जैसे पहला गोल देखो जी, आपके मेंस के आंसर लिख रहे हो, उसमें आपके लिए एक एज हो सकता है। अगर मान लो आप आंसर में लिख दो कि कोई आंसर है जी पॉवर्टी से रिलेटेड, तो उसमें लिख सकते हो ये हमारा क्या है, अगर इंडिया ऐसे स्टेप लेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला है, उसको अचीव करने में सहायता करेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो पहला जो सस्टेनेबल गोल है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है कि नो पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी को, गरीबी को, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को मिटाना है, इरेडिकेट करना है। दूसरा गोल है जी जीरो हंगर, भूखमरी को मिटाना है। तीसरा जी गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब हेल्थ प्रोवाइड करनी है अच्छी। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जो क्या है जी, नर और मादा, गर्ल और जो बॉय जी, उसके बीच में इक्वलिटी हो, समानता हो, इसको प्रमोट करना है जी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये नेक्स्ट है जी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी वगैरह हमें डेवलप करनी है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ऐसा मानता है जी उसको घटाना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, ये सस्टेनेबल सिटी बनानी है जी। नेक्स्ट है जी रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है जी आपका क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ब्लो वाटर, मतलब जो ब्लो वाटर यानी कि एक्वाटिक सिस्टम है उसको भी अच्छे से रखना है, सस्टेनेबली रखना है। लाइफ ऑन लैंड, पेड़ पौधों को, डिफॉरेस्टेशन को बचाना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने जी। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इन गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रीज की आपस में पार्टनरशिप बनानी है। तो ये हैं जी इनके 17 गोल हैं जी, ये 17 गोल है। तो एक तरह से ये डिज़ाइन किया था ब्लूप्रिंट टू अचीव द बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है जी, पहले ये बताओ आप मुझे। देखो जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है जी जब क्या है,
हम बिना किसी फ्यूचर नीड को कंप्रोमाइज़ किए हुए हम अभी रिसोर्सेज को यूज करें। कि हमारा क्या टारगेट है कि व्हेन ए कंट्री यूज द रिसोर्सेज इन प्रेजेंट टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जैसे मान लो जी अभी पेड़ पौधे हम काटे ना जी, अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन, आने वाले बच्चे आएंगे जी हमारे, उनके लिए भी छोड़ें। सारा क्या है जी, पेट्रोलियम यूज ना कर लें, उनके लिए भी छोड़ें, आगे आने वाले हैं, सिर्फ इतना ही यूज करें संसाधन को, रिसोर्स को, कि जितना ज़रूरत है। तो ये होता है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल समझ रहे हो कि ताकि जो पर्यावरण है उस पर भी कम अफेक्ट पड़े जी, इन्वायरमेंट पे भी इतना पॉल्यूशन वगैरह ना हो, ऐसी चीज़ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है जी। ये 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किए जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और 2030 तक का टारगेट है जी अचीव करने का। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।